अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारी वीडियोस है वो है फ़र्स्ट ईयर का जो इंग्लिश पेपर पैटर्न होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि फ़र्स्ट ईयर का इंग्लिश जो पेपर पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर और कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हो गया ये इंग्लिश पेपर पैटर्न। ठीक है, सबसे जो पहला हिस्सा होगा, जो पहला पार्ट होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा एमसीक्यूज़ का। जो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपके होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, मीन्स के 12 नंबर्स के। अब वो 12 मीन्स 20 मार्क्स मीन्स के 20 नंबर्स के। ठीक है, अब वो 20 नंबर्स कैसे आएंगे, तो हमने इन 20 नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड्स कर दिया है कि कौन से कितने एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, कितने कहाँ से आएंगे और कितने कहाँ से आएंगे, हमने उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपके शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, मीन्स के जो आपके 15 चैप्टर्स हैं इंग्लिश बुक 1 में से। ठीक है, उनमें से जो आपके 5 एमसीक्यूज़ आएंगे, मीन्स के वो आपके जो 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके जो सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, उनके सिनोनिम्स में से आपके 5 सिनोनिम्स जो हैं वो इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका नेक्स्ट वन जो होता है पोइम्स होता है। तो पोइम्स जो आपकी 20 पोइम्स हैं बुक 3 की। ठीक है, उसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद 3rd बुक में 3 प्लेज हैं। ठीक है, उन 3 प्लेज में से 2 एमसीक्यूज़ जो सिनोनिम्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, अब ये 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर्स के मीम्स के सिनोनिम्स आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? शॉर्ट स्टोरीज़ में से आएंगे, पोएम्स में से आएंगे और प्लेज में से आएंगे। ठीक है, 10 के ये हो गए, बाकी बच के 10। उसके बाद ये है कि चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर जो आपकी मरूज़ी होती है, जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं, चैप्टर्स के अंदर से बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो वो आपके आएंगे। ठीक है, वो फ्राम बुक 1 मीन्स के बुक 1 एंड 3rd, वो बुक 1 में से भी आएंगे और बुक 3rd में से आएंगे। वो होंगे आपके 5 नंबर्स के। ठीक है, 5 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपके ये 5 ये हो गए, 10 वो हो गए, 15 हो गए। उसके बाद टेंसेस। ठीक है, इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म पूछेगा वो आपसे, या हेल्पिंग वर्ब पूछेगा कि कौन सा यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, या यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो वो आएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, 5 और 5 10 और 10 कितने 20। तो ये 20 नंबर्स की आपकी ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो हो गया, एमसीक्यूज़ हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वन होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आपका होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, मीन्स कि 80 नंबर्स का होता है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और जिसको आप इंशाया हिस्सा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया था वो एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव में से। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आएगा शॉर्ट आंसर्स। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा होगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मीन्स के उनके आंसर जो हमने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं वो जो आएंगे वो आपके आएंगे बुक 1 में से। बुक 1 में से जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 15 जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हीं में से आपके क्या आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो आपके होंगे 12 मार्क्स के। ठीक है, मीन्स के 12 नंबर्स के होंगे। अब वो देखें कि 12 नंबर्स के कैसे होंगे। आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 9 में से। मीन्स के ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, ये 9 दिए गए होंगे बुक 1 में से। 15 जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, 9 दिए गए होते हैं, 9 में से आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 मार्क्स के बन जाएंगे, 12 नंबर्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है? क्वेश्चन नंबर 3rd ये है कि शॉर्ट आंसर। ये भी उसी तरह आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के। ये बुक 3rd में से आएगा, वो बुक 1 में से शॉर्ट स्टोरी में से आएगा, और ये बुक 3rd में से आएगा। जो आपके 3 प्लेज हैं उन्हीं में से आएगा। उनमें से आपके आएंगे क्वेश्चंस कोई मीन्स कि 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो है ना 10 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर्स का एक होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 10 के वो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd भी 10 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वो भी शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं, बुक 3rd में से भी आते हैं। वो आपका जो है बुक 3rd में से पोएम्स में से वो आते हैं क्वेश्चंस टोटल 7, और आपने कोई से 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 नंबर्स के हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट जो आंसर होते हैं 2 नंबर का एक आंसर होता है। ठीक है, तो ये 8 के हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये होगा कि या तो आप क्वेश्चन नंबर
5 में एप्लीकेशन लिखेंगे या आप लेटर लिखेंगे। इसमें से कोई एक चीज़ लिखेंगे, या एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। नंबर्स इनके इक्वल्स होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिखेंगे तब भी 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर लेटर लिखेंगे तब भी 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लिखनी कोई एक चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है 6 क्या है, आपकी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जिनके मोरल्स भी दिए होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में स्टोरीज़ है, ठीक है, वो आपकी आती है 10 मार्क्स की, ठीक है। अब 10 मार्क्स की आती है, आपके पास इसमें चॉइस भी होती है, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2 मीन्स के 2 स्टोरीज़ दी होती हैं, 2 स्टोरीज़ दिया होती हैं, ठीक है। उसमें कोई सी आपने एक अटैम्प्ट करनी होती है, ठीक है। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका, ये है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, जो आपकी 20 पोएम्स हैं, ठीक है, उस पोएम्स में से 2 से 3 लाइनें एग्जामिनर आपको पेपर में दे देता है। वो कहता है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखें, ठीक है। उसका होता क्या है कि आपने उसका रेफरेंस लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो ये आपके हो गए, ये होता है आपका क्वेश्चन जो होता है वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है वो आपका होता है पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स ये होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 5 नंबर्स के। अटैम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 मीन्स के 7 पेयर ऑफ वर्ड दिए होते हैं, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 और ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर होता है आपका 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू मीन्स के कोई आपके जो 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो 15 चैप्टर्स हैं, उन्हीं में से कोई एक पैराग्राफ वो आपको उठा के पेपर में देगा। आपने उस पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, मीन्स कि उसकी पैराग्राफ की उर्दू लिखनी है। ये आपका होता है 15 मार्क्स का, ठीक है। अब 15 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो लास्ट वन होता है, वो होता है पंक्चुएट, ठीक है। पंक्चुएट 2 से 3 लाइनें दी होती हैं आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से, ठीक है। पंक्चुएट का मतलब होता है कि रमूज़ औकाफ मीन्स से 2 से 3 लाइनें दी होती हैं, उसके अंदर स्मॉल लार्ज करैक्टर भी चेंज करने पड़ते हैं कि कहाँ पे लार्ज करैक्टर आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉलम आएगा, कहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ये आपका होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आपको टोटल करके देखें कि ये 100 बनते हैं या नहीं बनते। 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव वाले हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 वाले 12 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 वाले 10 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 वाले 8 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन वाले 10 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरीज़ वाले 10 हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले 5 हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्यारा वर्ड्स वाले 5 हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन वाले 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है पंक्चुएट वाले 5 हो गए। अब इनको टोटल करें तो 20 और 12 32 और 10 42 और 8 50 10 60 और 10 70 और 5 75 और 5 80 और 15 जो है 95 हो गए और 95 और 5 100 हो गए। तो ये होते हैं आपके टोटल नंबर जो हैं वो 100 हो गए। उम्मीद है कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊं वो आपको मिलती रहें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।